जोन 1 जोन 2 के बारे में कुछ बात करें, हमने कई बार मेंशन करा वैसे ये चीज़ जो फैट बर्निंग की बात करी और VO2 मैक्स, तो ये सब हार्ट रेट जोन से आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है उसके परसेंटेज के अनुसार ये जोन डिसाइड होते हैं। 50 से 60% जोन 1 है, 60 से 70 जोन 2 है, 70 से 80 जोन 3 है एंड सो ऑन। बट जो मैंने फील किया है ये सही नहीं है, ये बहुत ही इनएक्यूरेट मेथड है जिससे लोग 220 - से अपना MHR निकाल लेते हैं, उससे फिर आपके जोन परसेंटेज से निकाल लेते हैं। एक्चुअली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है किसकी, और सबका लाइफस्टाइल, सबका दिन भर का लाइफ अलग होता है, सबका हार्ट रेट अलग होता है, सबका रेस्टिंग हार्ट रेट अलग होता है। तो ये इंडिविजुअलाइज करना ज़्यादा बेटर है। अगर आप जनरल फार्मूले से निकाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो काम नहीं कर पाता, काफ़ी इनएक्यूरेट है, बहुत इनएक्यूरेट, बहुत क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सब पे अप्लाई हो सकती है, और स्पेशली सबका खून अलग है, मतलब DNA अलग है, जेनेटिक्स अलग है, अपब्रिंगिंग अलग है, हाँ। खाना पीने का तरीका अलग है, हैबिट्स अलग है सबकी, आपका काम अलग है, मेरा काम अलग है जो दिन भर का होता है। तो किसी का काम दिन भर एक्टिव रहते हैं, तो किसी कोई दिन भर बैठने वाला काम होता है, तो वो सब में डिफरेंस आता है हर चीज़ से। तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि यही हार्ट रेट जोन सही है। फिर भी लेकिन अगर कुछ ऑप्शन ना हो तो आप रेकमेंड क्या करते हैं ट्रेनिंग के तब लिए? तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग करो, हार्ट रेट लो से लो रखो, जितना मिनिमम आपको दौड़ने में रख सकते हो उतना रख के आप रनिंग करो। और हार्ट रेट पता कैसे चलेगा? हार्ट रेट के लिए अभी तो बहुत सारे गैजेट्स आ गए, वॉच आ गई है, चेस्ट स्ट्रैप आते हैं, जी, तो वॉच में हार्ट रेट दिखता है, चेस्ट स्ट्रैप से आपको वॉच में ट्रांसमिट हो जाता है, वो दिखता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे वूप का एक वो आता है बैंड, उस जी। बैंड से आपको हार्ट रेट दिखता है। और सारे के सारे गैजेट्स इसमें ज़्यादातर बहुत एक्यूरेट होते हैं। बहुत थोड़ा बहुत मामूली डिफरेंस कई बार आ सकता है, बट वो अपने लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि हम उस लेवल पे ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब एमेचर एथलीट्स हैं, तो उसमें चल जाता है। बस ये है कि अच्छी वॉच लो, आप जब भी लो थोड़ा आप वॉच के ऊपर इन्वेस्ट करो तो आपको अच्छी वॉच आ जाएगी और एक्यूरेट चीज़ मिलेगी आपको। इसमें ये तो मैं इनके पॉइंट पे और जोड़ना ही चाहूँगा कि कोई भी सामान लें अगर ट्रायथलॉन के लिए, तो थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वालिटी का लें, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग चलते हैं, अच्छी वारंटीज़ वाली चीज़ें होती हैं। तो एक बार आप इन्वेस्ट करें तो 5 साल तक चलेंगे। वही अगर आप थोड़ा सस्ता लेंगे तो आप ही जाके 1-2 साल में फिर नया ले रहे होंगे, तो डबल से क्या ट्रिपल ही खर्चा हो और जाएगा। दूसरा इनएक्यूरेसी का भी रिस्क है ना, आपने अगर कोई और सस्ता गलत लिया है, डेटा, हाँ, गलत डेटा का चीज़ें रिस्क है। मिलेंगी तो आप भी खुश नहीं होंगे उससे। तो बेहतर यही है, कई बार लाइफ में सुनने को मिलता है, बट स्पेसिफिकली इस चीज़ में कि पहले ही ट्राई करें कि सही से सही ले पाएँ अपनी और अफोर्डेबल ये उस रेंज हार्ट में। रेट मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है रनिंग के दौरान या साइकिलिंग के दौरान, जो भी हम एंड्योरेंस एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, गाड़ियों में 2 मीटर होते हैं, एक तो जिसमें स्पीड दिखती है किलोमीटर पर आवर, और दूसरा उसमें RPM दिखता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, जो कि इंजन का होता है RPM। कभी आपने इस चीज़ पे भी गौर किया होगा कि ये दोनों मीटर के साइज बराबर है, कंपनी ने बना के दिया है ये इतना बड़ा तो वो भी उतना ही बड़ा मिलेगा। तो अब कंपनी वाले पागल तो है नहीं जो दोनों सेम साइज के बनाए, मतलब उन दोनों चीज़ की उतनी ही इंपॉर्टेंस है कार में। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था RPM का मीटर दिया क्यों है, किस लिए है। तो कभी आप उसको गौर करना, आप सही RPM पे अगर आप कार चलाएंगे तो आपकी कार का परफॉर्मेंस और माइलेज बेस्ट आएगा। अगर आपने RPM बिगाड़ा तो आपका माइलेज तुरंत खराब होगा, और गाड़ी भी जल्दी खराब होगी, इंजन का वेयर एंड टियर जल्दी होगा। तो इसलिए जितनी इंपॉर्टेंट, जैसे इंजन का RPM है तो ऐसे ही हार्ट रेट का BPM है। तो हार्ट रेट देखकर अपनी गाड़ी चलेगी तो ज़्यादा एफिशिएंसी और एक वो रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और गाड़ी और हार्ट रेट दोनों ही जोन 2 पे रखें तो हाँ। बेस्ट रहता है। थोड़ा इसको सर एलैबोरेट करते हैं प्लीज, कि हार्ट रेट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अगर एक एमेचर लें, अगर अपनी बात करूं, तो मैंने आपसे ट्रेन करने से पहले स्मार्ट वॉच तो थी मेरे पास, पर मैं देखता ही नहीं था कि बीट्स पर मिनट क्या है, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। स्पीड देख ली, भी नहीं था कि अच्छा आज हमने किया मान लो 7 मिनट्स पर किलोमीटर, तो इसको 6 तक ले जाना है किसी तरह। जनरल कोई भी रनिंग चालू करता है तो उनका यही ऑब्जेक्टिव है। तो इस मिथ को ब्रेक करो प्लीज। सबसे पहले तो लोग यही देखते हैं, गाड़ी में चला रहा हूँ तो 80 पे चला रहा हूँ, 100 की स्पीड में चला रहा हूँ। सेम यही है कि हम रनिंग करें तो 6 की पेस पे करना है, और फास्ट करना है, 5 की पेस पे करना है। बट हम ये नहीं देखते कि किस कॉस्ट पे कर रहे हो आप, आपकी हार्ट रेट क्या चल रही है, आपकी शरीर की क्या डिमांड है, उसको कितनी आदत है, उसको उस पेस को झेल करने की उसकी कैपेसिटी है भी कि नहीं है। तो पहले आप कैपेसिटी डेवलप करो, अपने बॉडी को उतना स्ट्रांग बनाओ, फिर आप उस पेस पे दौड़ो तो ठीक है। लोग क्या करते हैं, रनिंग नई स्टार्ट करते हैं और सीधे तेज दौड़ना शुरू करते हैं। और कई तो मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस रनर भी देखे जो
फुल हार्ट रेट पे दौड़ रहे होते हैं, 170 180 के हार्ट रेट पे दौड़ रहे होते हैं। और ना सिर्फ इवेंट, बल्कि उनकी ट्रेनिंग रन भी बहुत सारी ऐसी होती है। कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि किसी रन के दौरान कुछ मिसहैपनिंग हुई है। जैसे इस साल टाटा मूवी मैराथन में एक डेथ हुई थी, और मैं पिछले कई सालों से ये कोशिश करता हूँ कि जो भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो मैं उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूँ अपने लेवल पर, जितना मुझे डेटा मिल जाता है। तो उनका जो स्ट्रेवा का डेटा है, उनका गार्मिन का डेटा है, तो वो उसको अगर ओपन है तो मैं जाकर देखता हूँ कि इनकी क्या हैबिट्स थी, किस हार्ट रेट पे ये ट्रेन करते थे। तो अभी जो हुए थे उनका भी मैंने यही नोटिस किया, सब में एक सिमिलरिटी मुझे मिली है ज़्यादातर चीज़ों में, ज़्यादातर जितनी मिसहैपनिंग हुई है कि ये सब लोग हाई हार्ट रेट पे ट्रेन करते थे, 170 180 का हार्ट रेट पे ट्रेनिंग करते थे और उसी पे इवेंट में दौड़ते थे। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, आपने उसको अब्यूज़ किया है, 170 180 के हार्ट रेट पे आप अपने हार्ट को चला रहे हो, मतलब आप उसको जो उसका फुल पोटेंशियल आप यूज़ कर रहे हो, डेली यूज़ कर रहे हो उसका, तो कभी ना कभी तो ख़त्म होगी चीज़ों। तो वो इवेंट मिसहैपनिंग इस वजह से होती है। एक चीज़ और मैंने इन सब में नोटिस की है कि ये लोग स्टार्ट करते थे 5 की पेस पे और फिनिश भी 5 की पेस पे, मतलब फुल स्पीड में स्टार्ट कर रहे हैं और फुल स्पीड में फिनिश कर रहे हैं, 5 मिनट्स पर किलोमीटर की स्पीड पे। हाँ 5 है जो भी उनकी फास्टेस्ट रही हो, जी। तो आप अपनी फास्टेस्ट पे स्टार्ट कर रहे हो, आप किसी की 8 भी हो सकती है, तो उस पर स्टार्ट करो, उस पर फिनिश कर रहे हो। उसमें हार्ट रेट आपका 170 180 है, फिनिश के टाइम भी आपका 170 180 हार्ट रेट चल रहा है। तो आप इमेजिन करो, आप कार 120 की स्पीड में चला रहे हो और आपको आगे कहीं रुकना है, पहले से पता है कि यार इतनी दूर मुझे रुकना है, तो आप पहले उसको गियर चेंज करोगे, स्पीड स्लो करोगे, या एकदम से ब्रेक मार के 0 पे कर दोगे। अगर आपने कार को एकदम से ब्रेक मार के 0 पे कर दिया तो आपकी कार के इंजन में डैमेज होगा, बॉडी में डैमेज होगा ही होगा। सेम चीज़ हार्ट के साथ होती है। जब हम स्पीड में चल रहे हैं, हमारा हार्ट पंप कर रहा है 170 की स्पीड में हार्ट, और बॉडी भी उसी सिंक्रोनाइजेशन में दौड़ रही है, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन हम एकदम से रुक गए तो हार्ट तो एकदम से स्लो डाउन नहीं होगा, उसको स्लो करने में टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनट्स का लग सकता है, और तब तक बॉडी अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रही, बॉडी ने तो बंद कर दिया ब्लड उसको वापस देना। जो हार्ट बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड दे रहा था, मसल्स को, वो तो बराबर 170 की स्पीड में कर रहा है, वहाँ से जो रिटर्न आ रहा था वो बंद हो गया, आप सीधे 0 हो गए। तो कहीं ना कहीं इसका तो हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा ही। तो 170 180 आप कह रहे हैं कि डेंजरस है? नहीं, डेंजरस सब कुछ है। नहीं, अगर 170 180 की बीपीएम पे अगर हम जाते हैं, रनिंग करते हैं, हाँ, तो वो डेंजरस है? डेंजरस नहीं है अगर आप उसमें डेली करते हो या उस पर आप रुक भी रहे हो। मतलब आपको रनिंग हमेशा वार्म अप से स्टार्ट करनी। जैसे आप पहले पुरानी गाड़ी में क्या होता था ना, पहले उसको इंजन को गर्म करते थे फिर गाड़ी चलाते थे, स्टार्ट करने का इंजन गर्म करने का टाइम देते थे, उसको गाड़ी चलाते। तो हमारा शरीर तो पुराना ही है, अभी तो बना नहीं फैक्ट्री में, तो आपको भी उसको ऐसे करना है, पहले रन से पहले उसको स्टार्ट करना है, वार्म अप करना है, उसके बाद रनिंग स्टार्ट करनी है, और रुकने से पहले आपको कूल डाउन करना है। तो ये जो सोशल मीडिया वाला शो ऑफ है, स्ट्रावा वाला शो ऑफ है कि यार मेरी 6 से कम की पेस सब 6 हो जाए तो लास्ट में स्प्रिंट मार दो 100-200 मीटर का, कुछ सोशल मीडिया का ये प्रेशर भी रहता है कि यार फिनिश स्ट्रॉन्ग, नो पेन नो गेन, या इस टाइप के बहुत सारे बने हुए हैं। तो उसके लिए भी लोग पुश करते हैं अपने आप को, कैपेसिटी से ज़्यादा पुश कर देते हैं। तो मान लीजिए मैं एक 40 ईयर ओल्ड हूँ जी, 40 साल का आदमी हूँ, तो मुझे किस हार्ट रेट पे रन करना चाहिए? आप 40 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 30 साल के हो, हार्ट रेट आपको मिनिमम रखना है 140 के आसपास रखना है, उसी पे रन करना है। डिपेंड करता है आपकी शेड्यूल क्या है, मतलब आप रन किस लिए करो। हर ट्रेनिंग शेड्यूल का एक ऑब्जेक्टिव होता है। आपको अगर फेट बर्निंग जोन में करना है तो आपको 140 के अंदर रन करना चाहिए। अगर आपका उस दिन लैक्टेट थ्रेशोल्ड का ट्रेनिंग शेड्यूल है तो आपको उसके जो हार्ट रेट होते हैं उसमें करना है, या आपका जोन 5 का ट्रेनिंग शेड्यूल है तो जोन 5 में करके करना है। तो मैं ये कुछ भी करो लेकिन हमेशा कूल डाउन रन के बाद और वार्म अप रन से पहले जरूर करना है। पहला किलोमीटर स्लो और आखिरी किलोमीटर स्लो, ये हमेशा करो चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो। तो मैं दौड़ने की कोशिश करता हूँ जी, और मेरा हार्ट रेट इमीडिएटली 150 160 ऐसे ही चले जाता है, हाँ, तो मुझे क्या करना वॉक चाहिए? ब्रेक ले लो, 200 मीटर 300 मीटर का वॉक ब्रेक लो, हार्ट रेट फिट नहीं जाएगा। अगर आपका दौड़ने की स्टार्ट में ही आपका 150 160 जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ट्रेंड नहीं है। तो पहले आपको उसको ट्रेंड करना है, बाकी रनिंग को नहीं बढ़ाना है। पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ट्रेन करो आप, जब आपका हार्ट रेट सही आ जाएगा, बेस आपका बिल्डअप हो जाएगा, तब आप फिर एक्चुअल ट्रेनिंग चालू करोगे। तो कई लोगों को इसमें टाइम लगता है, 3 महीने भी लगते हैं, कई लोगों को सालों भी लग जाते हैं। क्या फायदे हैं करने के? देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स जो वर्किंग मसल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं।
जैसे हमारा हार्ट हुआ, लंग्स हुए, वेन्स हुई, आर्टरीज हुई, ये सब आपके जो वर्किंग मसल है वहाँ पे न्यूट्रिशन है, जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये सब कैसे, ऑक्सीजन है, ये सब कैसे पहुँचेगा, ये ब्लड के थ्रू जाता है। तो वो अगर इफिशिएंट है, वहाँ तक ब्लड प्रॉपर पहुँचा पा रहे तब तो मशीन काम करेगी। और अगर इंजन यानी कि हमारा हार्ट सब जगह आपका एनर्जी नहीं पहुँचा पा रहा है तो फिर मशीन में प्रॉब्लम आएगी। तो पहले हम उसको ट्रेन करते हैं, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, पहले हमारा सप्लाई चेन सही होनी चाहिए, उसके बाद आगे की हम काम चालू करेंगे। थोड़ा और ये बताएं कि हार्ट रेट कंट्रोल रख के कोई भी एक्सरसाइज करने में क्या फ़ायदे हैं और बेनिफिट्स क्या हैं? अगर आप हार्ट रेट कंट्रोल रख के एक्सरसाइज करते हैं या कोई इवेंट भी आप कंट्रोल हार्ट रेट में करेंगे तो सबसे पहले तो आप एनर्जी से फुल रहोगे, थकान नहीं होगी, क्योंकि आपने कंट्रोल इसमें ट्रेनिंग करी है। तो ये जो लो हार्ट रेट में ट्रेनिंग होती है, इसमें आपका मेन जो सोर्स ऑफ फ्यूल होता है वो फैट हो जाता है। फैट बर्निंग करने की हमारी कैपेसिटी धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाती है। तो फैट बर्न जब हमारी बॉडी का होता है तो उसमें हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी है, तो हमारे पास अल्टीमेटली जाके थकान का वो कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन हमारा सेव्ड रहेगा, फैट बन हुआ है उसमें, तो थकान हमें कम रहेगी। और जो इनको फैट लॉस करना है उनके लिए भी अच्छा, स्लो अगर चलेंगी जितना 120-140 की हार्ट रेट पे, तो उनका फैट लॉस ज़्यादा होगा। और हम तेज दौड़ेंगे तो ग्लाइकोजन बर्न होगा, जो फिर जैसे ही हम कुछ खाएंगे वापस टॉप अप हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि बहुत लोग रनिंग वेट लॉस के लिए करते हैं, हाँ कि अगर आपको वेट लॉस के लिए रनिंग करना है तो आपको 140 के अराउंड हार्ट रेट हाँ, रखना है, 140 के अंदर। उसी में फैट लॉस होगा। हाँ और जब आप घर पहुंचेंगे तो इतने थके हुए भी नहीं होंगे मे बी जितने नॉर्मली आप बिल्कुल बिल्कुल exactly। अदरवाइज होते। ये तो मैं पर्सनली अपने लिए भी कह सकता हूँ, क्योंकि जब आपसे ट्रेनिंग लेने से पहले मैं एक्चुअली 28-30 किलोमीटर्स ऑलरेडी मैंने सोच ही लिया था, मैराथन तो करना ही है। हाँ तो मैं 28-30 किलोमीटर्स ऑलरेडी रन कर रहा था और मेरा हार्ट रेट जा रहा था 160-170, कभी कभार 180 तक भी। बट वो मेट्रिक देख ही नहीं रहे, तो उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा कि ये देखना भी क्यों है। पर उससे होता ये था कि एक्चुअली मेरा वेट तो लॉस हो नहीं रहा था, मोटापा उतना ही था। तो एक तो उसकी फ्रस्ट्रेशन, दूसरा घर पहुंचे तो सब साइड हो जाओ भाई और कुछ नहीं कर सकते, अब तो बस लेट के सोना ही है। बट जब आपके साथ ट्रेनिंग लेनी चालू की और आपने मुझे बताया कि नहीं हार्ट रेट इसके नीचे ही रखना है, तो एक तो वेट लॉस भी होना चालू हो गया, फिट बॉडी हल्की होने लगी, तो स्पीड अपने आप वैसे भी बढ़ गई। और दूसरा घर पहुंच के एज सच थकान नहीं होती थी कि अब कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये 25-30 किलोमीटर दौड़ के आया, उसके बाद भी आप आराम से ऑफिस में काम कर रहे हो, तो जी अचीवमेंट है उसका। एंड मजा भी आने लगा, मतलब रनिंग जो लगता था कि जो सजा लगती थी वो मजा हो गई। एग्जैक्टली। तो अगर मान लीजिए मैं रनिंग चालू करता हूँ जी, मैं 40 इयर्स का हूँ, मैंने रनिंग चालू की, मुझे वेट लॉस करना है, मैं चालू करते ही मेरी 160-170 जाती है, अब मैं रनिंग ही नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको रन प्लस वॉक दोनों को मिक्स करके करना चाहिए। जितना आप दौड़ सकते हो कंफर्टेबली, उससे आधा दौड़ो आप। मान लो आप 500 मीटर दौड़ सकते हो कंफर्टेबली, तो आप 250 मीटर दौड़ो और 250 मीटर वॉक करो, फिर 250 मीटर दौड़ो, फिर 250 मीटर वॉक करो। तो धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिक, और फिर आपका हार्ट रेट भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारे दूसरे ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।